नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज का कितना भी बड़ा आंदोलन हो, कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो, लेकिन इस देश की जो जातिवादी मीडिया है वो नहीं दिखाता है। बहुजन समाज के नेताओं का वो बहिष्कार करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको नेशनल दस्तक पर मिलेगी। आज सोचिए, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो ये देखिए, तो इस तरह के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और ये देश भर में हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सुनते जाइए। ये जो डॉक्टर अनिल माने हैं, जो बामसेफ से भी जुड़े हैं, और बामन मिश्राम का जो बामसेफ है, उनका एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और खासकर जो बिजली के जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, वो उसमें जो गड़बड़ी हुई है, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, ये आंदोलन लगातार देश भर में आंदोलन चल रहा है। और टीवी अखबार आपको, ये फतेहपुर जनपद का था, तो ये फतेहपुर का आंदोलन था। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं फतेहपुर जनपद से। उसके बाद फतेहपुर के बाद आपको ले चलते हैं, देखिए लालटेन राष्ट्रव्यापी चरण, महाराष्ट्र से तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, जो महाराष्ट्र से है। तो नेशनल दस्तक इस पर स्पेशल हम लोग कवरेज करेंगे और इनके पूरे खबर को बताएंगे कि किस तरह से। ये देखिए, मंगलवार को अहमदाबाद में गुजरात की ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है देश भर में। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों का खून चूसा जा रहा है। और ये एक पहला चरण में आज 12 मई को लालटेन भेंट का कार्यक्रम किया गया। जिस तरह से बिजली के कीमतों की बढ़ोतरी हुई है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद 20 मई को चूल्हा जलाओ आंदोलन होगा, दूसरे चरण में देश भर का। 3 चरण में 31 मई को दे धक्का आंदोलन होगा। किस तरह से तेल के दाम घट रहे हैं, बढ़ेंगे उसके लेकर। तो एक 3 चरणों में आंदोलन है और ये देश भर में दिखा। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, यूपी में संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। पहले भी यूपी में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और लोग सड़कों पर निकले थे। तो बहुजन मुक्ति मोर्चा है, ज्यादातर बहुजन समाज के लोग हैं, शुद्ध फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा से लैस है। कोई इसमें मिलावट वाले संगठन नहीं है। और मेरी कोशिश होती है कि तमाम इस तरह के संगठन, जो दलित पिछड़ों का संगठन है, उसके आंदोलन को आप तक दिखाया जाए। एक राजनीतिक सवाल तो है कि अगर सब लोग साथ हो, लेकिन ये हिम्मत की बात है। इससे कम से कम समाज में जागरूकता बनेगी। मान्यवर साहब ने कहा था कि जो समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, उनकी राजनीतिक चेतना। ये फैजाबाद की तस्वीरें हैं। तो सोचिए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, सब जगह से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। और चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इसलिए आपकी तस्वीरें नहीं चलती है। तो डॉक्टर अनिल माने ने, ये देखिए, बहुजन मुक्ति मथुरा, तो बहुजन समाज के लोग जो हैं वही सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, झारखंड की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें नेशनल दस्तक पर ही आपको मिल सकती है। अगर आप लगातार चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को देखें, तो झारखंड की तस्वीरें हैं। उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीरें जो है सुरेंद्र नगर गुजरात से आई है। पूरे देश में आज बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में, जो बामसेफ का जो एक गुट है, बामन मिश्राम जिनका नेता है बामसेफ के, और उनका जो बहुजन मुक्ति, जिसको वो सपोर्ट करते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, बीएमपी बोलते हैं इसके। और आज देश भर में प्रदर्शन हुआ है। देखिए, मुंबई बांद्रा की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई बांद्रा में, मुंबई में इतनी संख्या में लोग जुटे हैं, समझिए। तो यूजीसी में मुट्ठी भर लोग थे और उसके बाद जिस तरह से उनके प्रदर्शन को दिखाया गया। लेकिन बहुजन समाज के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं, इसलिए आपकी खबरें नहीं पहुंच पाती है। मुझे लगता है कि बीएमपी को यूजीसी को लेकर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करना चाहिए। और बीएमपी का बड़ा जनाधार है और देश भर में जिस तरह से इसके कार्यकर्ता निकले हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देश भर से ये कार्यकर्ता जो है, ये देखिए, मैंने आपको पहले दिखाया था बांद्रा। उसके बाद ये देखिए, जालंधर की तस्वीरें हैं ये। तो देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जो बिजली मीटर में फ्रॉड हो रहा है, उसको लेकर लालटेन आज भेंट किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। आजमगढ़ की तस्वीरें हैं, ये देखिए, आजमगढ़ की तस्वीरें हैं।
जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर इलाहाबाद प्रयागराज की तस्वीरें हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतनी गर्मी में लोग अपने घरों से निकले हैं, सबके हाथ में बहुजन मुक्ति पार्टी का झंडा है, ज्यादातर बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं। तो ये देखिए, ये तमाम खबरें जो हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं ये। तो बहुजन समाज के लोगों को ये इस तरह की खबरें जो है आपको नहीं दिखाई जाती है। तो बामसेफ के नेतृत्व में और बीएमपी ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है। कानपुर की तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां वहां के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। लगातार यूपी में बिजली मीटर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, इसलिए आपको ये तरह की खबरें नहीं दी जाती है। तो राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन, ये तस्वीरें भी वाम से बहुजन मुक्ति पार्टी ने जारी की, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लालटेन भेंट, आज 12 मई को लालटेन भेंट आंदोलन था, 20 मई को चूल्हा जलाओ आंदोलन होगा और 31 मई को दे धक्का आंदोलन होगा। आपको बता दें कि एक बार इन लोगों ने ही आरएसएस का घेराव किया था। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बालाघाट की तस्वीरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी का ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ महाराजगंज, जिला महाराजगंज की तस्वीरें हैं। ये तमाम खबरें हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक पर वो तमाम खबरें आपको मिलती है। बहुजन, ये देखिए संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। सोचिए, अगर टीवी अखबार होता बहुजन समाज के पास तो ये बड़ा प्रदर्शन था। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से देश भर में जो बामसेफ के लोग हैं वो फैले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और बामसेफ की सबसे खास बात है कि वैचारिक रूप से लैस लोग हैं, फूले पेरियार अंबेडकर संविधानवादी लोग हैं और ये गांव गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर तभी बेहतर होगा जब उसके पास अपना सामाजिक संगठन होगा। तो ये तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है कि देश भर से लगभग ये तस्वीरें हैं और डॉक्टर अनिल माने ने इन तमाम तस्वीरों को शेयर किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो फतेहपुर हो या गुजरात हो, झारखंड हो, यूपी हो, तमाम जगहों पर लालटेन उन लोगों ने भेंट की है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीटर की खबरें सामने आ रही है, तो इस देश में लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो कोई आपकी बात करने वाला नहीं है। अभी तू मुझे जानता नहीं, 2 मिनट में उठा दूंगा, दिमाग खराब है तुम्हारा, तरीका सिखाओगे मुझे तुम। नगर निगम की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों के साथ पार्षद को धमकाते मेरठ सिंघम ब्रजेश सिंह, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, तो यूपी में इस तरह के लगातार जो है वो हालात बने हुए हैं। उसके बाद नीट को लेकर बड़ा प्रदर्शन है और नीट आप सब जानते हैं किस तरह से नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है, टीवी अखबार में चुप्पी है, चारों तरफ चुप्पी है, कोई इस पर बात करने वाला नहीं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं देश में। और सवाल है कि टीवी अखबार जो है वो बहुजन समाज की तो खबरें दिखा नहीं रहा है, लेकिन अब तो लोगों की समस्याएं भी नहीं दिखा रहा है। नीट में जो 22 लाख स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे रहे थे, उनकी समस्याएं नहीं दिखा रहा है। देश में आर्थिक मंदी की आहट है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सोना मत खरीदिए, तेल मत खाइए, गाड़ी में तेल मत डलवाइए, ट्रेवल मत कीजिए, विदेश मत जाइए, गाड़ी मत चढ़िए। तो सवाल है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग, जो 10, 12, 15% लोग हैं, जिनके पास सारा तंत्र है, गाड़ी उनके पास, शहर में जमीनें उनके पास, सारा बिजनेस कारोबार उनके पास, सराफा व्यापारी है, लेकिन कहीं से कोई चुप्पी, चारों तरफ चुप्पी है, कोई बात नहीं कर रहा है। सवाल है कि बात करे तो कहां करे, कोई बात करने वाला स्पेस नहीं है, लोगों को डर है, दहशत है। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये भाई साहब अगर नहीं संभले तो क्या टीवी अखबार जो है वो लोगों से जुड़ी खबरें नहीं दिखाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, बंगाल के एक विधायक का बयान सुना रहा हूं। शुरू हुआ 2026 तक इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। सोचिए, इनको कैसे पता चला कि मुसलमानों ने वोट दिया। और ये कह रहे हैं, ये रितेश तिवारी हैं, पश्चिम बंगाल के काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नए विधायक चुने गए हैं। इनका कहना है कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करूंगा। सोचिए, ये ऐसे बोल सकते हैं, ये विवादित नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में एक ओबीसी समाज का नेता कह रहा है कि मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं जो लोगों को बांटता है आपस में। ये तो बाबा साहब ने कहा है, उसको यहाँ की मीडिया कह रही कि विवादित बयान है।
सोचिए कोई भी, ये तो नॉर्मल बात है कि भाई मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा जो धर्म हमें भेदभाव सिखाता है, उच्च नीच सिखाता है, जातिवाद सिखाता है। वो विवादित बयान है, लेकिन ये तिवारी जी का बयान सुनिए। क्योंकि मैं शायद 1952 से मतदान शुरू हुआ, 2026 तक इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूँ आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उठता है, जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज तो सोचिए ये जो रितेश तिवारी जैसे लोग हैं, ये आज भले आपको लगता होगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, कल तक जो सांप्रदायिक होगा वो जातिवादी भी होगा। आज मजबूरी है, दलित पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन काम तो दलित पिछड़ों का भी नहीं होता है, नहीं तो यूजीसी का विरोध नहीं करते। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। और टीवी अखबार में जो लोग बैठे हुए हैं वो बामसेफ का आंदोलन भी नहीं दिखाते हैं। 5 लोग सड़कों पर निकलता है, सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है, लोग टीवी अखबार दिखाते हैं, लेकिन इतनी संख्या में बहुजन समाज के लोग, इतनी संख्या में बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।